बात करेंगे यूपी पैट 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी सेकंड शिफ्ट में आपके लिए लेके आया हूँ। अब आप जो एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो इससे ज़रूर कुछ ना कुछ आपको आइडिया ज़रूर लग जाएगा। तो पूरा पेपर देखिएगा कि किस लेवल का क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये सेट बी है और मैं कोशिश करूँगा कि आपको जल्द से जल्द ये सारे क्वेश्चन दिखा पाऊँ। देखिए, पहला क्वेश्चन आया था मैथ का और दे रखा था निम्न तालिका में 4 व्यक्ति ए बी सी डी सप्ताह के विभिन्न दरों पर वस्तु की बिक्री करते हैं। मतलब 4 दिन दे रखे हैं आपको, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे और सैटरडे। ए बी सी डी ये 4 तरीके की वस्तुएं हैं। सोमवार को 40 बेची गई हैं। तो आपको सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन दे रखा है सोमवार को डी द्वारा वस्तु बेची गई है, तो शनिवार को सी द्वारा वस्तु बेची गई कितना प्रतिशत। और डी, सोमवार को जितना आप बेच रहे हो डी वो ऊपर लिख दीजिए और शनिवार को जितनी आप बेच रहे हो वो नीचे लिख लीजिए, गुणा 100 कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। बी सी तथा डी क्रमशः सोमवार मंगलवार और शनिवार को बेची गई वस्तुओं को औसत, तीनों को जोड़ लीजिए और 3 से भाग कर दीजिए। बहुत सरल सरल क्वेश्चन आए थे। ऐसे ही आपका ये है, सप्ताह के सभी 4 दिनों में डी वस्तु की बिक्री की तुलना में बी वस्तु की बिक्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। ये भी सरल है काफ़ी। सोमवार को बेची गई वस्तुओं की औसत और शुक्रवार को बेची गई वस्तुओं की औसत के मध्य कितना अंतर है। सबका औसत निकाल के माइनस कर दीजिए। मंगल को ए द्वारा बेची गई वस्तु तथा शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु का अनुपात। तो मंगल में ए में कितनी बेची गई है 35, और सी में सी द्वारा बेची गई, शनिवार में सी कितनी बेची गई है तो 45। आंसर 5-7 आंसर आ जाएगा, या हाँ 7 कटेगा तो आंसर आ जाएगा आपका। इजी है बहुत। और भारत में 2010-2017 के मध्य फसलों का उत्पादन दे रखा है आपको। 2010-11 में गेहूं में 6121, चावल में 874, बाजरा में इतनी, ऐसे करके दे रहे हैं। निम्न में से किस वर्ष में 2013-2017 के मध्य उत्पादन में लगातार वृद्धि की गई। 2013 से और 2017 तक। तो बाजरा में देखिए कि उत्पादन में वृद्धि की गई है। फिर दालें में देखना है, जौ में देखना है, मक्का में, मतलब आप आराम से कर सकते हो। 2010-11 से 2016 तक की अवधि के मध्य आलू का औसत उत्पादन कितना है। तो बस वही है, आलू को सबको जोड़ लो और जितने वर्ष आपको दे रखे हैं, 7 साल दे रखे हैं, 7 से डिवाइड कर दो। और नेक्स्ट देखते हैं 2016-17 के मध्य इनमें से किस फसल के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में गिरावट आई है। तो चेक कर लीजिए कि किस वर्ष में गिरावट आई है। आलू का उत्पादन 2015 से 2010-11 का अंदाजन कितना गुणन होगा, मतलब लगभग में आपको बताना है। इजी है। गेहूं उत्पादन में किस वर्ष के दौरान गिरावट दिखाई दी है। तो गेहूं के उत्पादन में देख लीजिए, गेहूं में बढ़ रहा है, 6 से 7 हज़ार हुआ, फिर 7100 हुआ, फिर 7 हज़ार। तो 2013-14 में जो है गिरावट देखने को मिली है आपको। नेक्स्ट देखिए, दे रखा है कि हाँ जीएस का क्वेश्चन चलते हैं। सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हो गए। तो प्लासी के युद्ध में। और इनमें से कौन से हड़प नीति का हुआ था। तो डलहौजी। भारतीय इतिहास में धनवंतरी कौन थे। तो धनवंतरी एक चिकित्सक थे। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से किस क्रम में भारत आया था। तो पहले तो फाइयान आए थे, फिर टॉमस रो आए थे। वो पहले तो फाइयान आए थे, फिर हेनसांग आए थे, फिर टॉमस रो, मतलब टॉमस रो सबसे बाद में आए थे। और चलते हैं 15वें क्वेश्चन पे। 15वें, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था। तो 1928 में आया था। पूर्ण स्वराज की मांग कहाँ करी गई थी। तो लाहौर में करी गई थी ये। और इंडियन नेशनल आर्मी, गदर पार्टी और मित्र मेला, होम रूल लीग। तो इसमें इंडियन नेशनल आर्मी सुभाष चंद्र बोस हैं। होम रूल लीग जो है वो एनी बेसेंट हैं, तिलक और एनी बेसेंट, इन लोगों ने शुरू करा था। मौर्यकालीन भारत के इंडिका पुस्तक किसने लिखी है। तो मैक्सिथनीज ने लिखी है। क्रांतिकारी संगठन जिसने काकोरी षड्यंत्र केस रचा था। तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, ये एक ग्रुप था जिसने षड्यंत्र रचा था ये। नागार्जुन कहाँ है। तो नागार्जुन जो है कृष्णा नदी पर ये बांध है। माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष की गई थी। तो 1953 में करी गई थी। और निम्नलिखित से किसने महात्मा गांधी के खिलाफ आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने इसका विरोध किया था। इजी क्वेश्चन है, बहुत टफ नहीं है, थोड़ा बहुत आप पढ़ लोगे तो हो जाएगा। भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत कौन सा है। तो दिल्ली रजरा, वहाँ पे एक जगह है, वहाँ पे निकलता रहता है। जो जिला जम्मू कश्मीर में है और नाथुला सिक्किम में है। ये सब आपको बताना है कि दिए गए दर्रों उनके स्थानों को कौन सा जोड़ा। अच्छा, सही नहीं है। तो जयलेपला ये भी सिक्किम में है। और बारालाचा ये आपका हिमाचल प्रदेश में है। और नीति वगैरह ये उत्तराखंड। 2 और 3 जो है वो नहीं है सही। नाथुला तो सिक्किम में ही है और बड़ा लाचा जो है वो हिमाचल प्रदेश में है। और चलो नेक्स्ट देखते हैं। भरतपुर में स्थित पक्षी अभ्यारण्य। तो भरतपुर जो है वो काबला देव उद्यान राष्ट्रीय उद्यान में, राजस्थान में। तो भरतपुर में स्थित है ये।
भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था कौन सी है? तो कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करती है। सेवा क्षेत्र कौन से तृतीय में आता है? भारत में संयुक्त क्रांति वर्गीस कुरियन लेके आए थे। किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होती है? तो नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? तो दंड प्रक्रिया और संहिता। निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? तो अर्धसंघीय संरचना नहीं है अपने क्या। भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? तो मनमोहन सिंह थे। अनुच्छेद राज्य में ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 40 में है। त्रिस्तरीय पंचायत, तो ये बलवंत भाई ने दिया था, बलवंत राय मेहता समिति, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। अब 35वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या भारतीय नागरिक को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? तो आर्थिक न्याय कौन प्रदान करता है? तो राज्य के नीति निषेधक तत्व। और फिर नेक्स्ट देखते हैं, पितरोत का मात्रक क्या है? तो ओम है। नींबू का खट्टा जो है, खट्टा क्यों हो जाता है? तो एसिटिक अम्ल के कारण हो जाता है। कर्कटजनक रसायन किस में होता है? तो कैंसर में हो जाता है। त्वचा का ऊपरी सतह क्या कहलाता है? तो अधिचर्म या एपिडर्मिस कहलाता है। बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है? जब स्विच बंद होने पर। और 37/2 में कुल कितने हैं? तो क्या करोगे आप, 37/2 को सॉल्व करके, मतलब नॉर्मल करके 1/8 से भाग करोगे तो 300 आ जाएगा ये। और 361 का वर्गमूल कितना होगा? तो 19 होगा। और 1024 का वर्गमूल कितना होगा? 32, ये आ जाएगा। इसका एक शहर की जनसंख्या में 4% की वृद्धि होती है, परंतु स्थानांतरण के कारण 1.2% की कमी हो जाती है, मतलब 4% बढ़ती है, फिर 1.5%। तो आप सॉल्व करोगे तो 10.8 करीबन आ जाएगा इसका आंसर। इसका देखिए कितना आ जाएगा, इसका 1 आ जाएगा। 169 का वर्गमूल 13 होता है, तो 1 आ जाएगा इसका। नेक्स्ट देखते हैं, 13 परिणामों का औसत 68, 13 की 68 से गुणा कर दीजिए। पहले 7 का औसत, तो 7 की 63 से गुणा कर दीजिए, और आखिरी 7 है, फिर 7 की 70 से गुणा कर दीजिए। दोनों को जोड़ के और 13 गुणा 68 में से घटा दीजिए। गजबदन का पर्यायवाची, तो ये किसका होता है? तो गणपति का, मतलब गणेश जी का होता है। कांटों से भरा हुआ, तो कंट कांकड़ीन होता है। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना, पक्षपात निर्णय करना, उचित निर्णय करना, मिलजुल कर काम करना, उचित निर्णय करना हो जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी। शुद्ध वर्तनी बहिष्कार हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन हो जाएगा इसमें। इसमें बड़ा आ नहीं आएगा। तीक्ष्ण का क्या होता है? तीक्ष्ण का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा चुभे, या मतलब इसकी खुशबू बहुत तेज हो, तो कुंठित हो जाएगा इसका, मतलब तुम उलझा हुआ। नेक्स्ट दे रखा था, आई क्लाइम्ड इन टू बेड एंड रोल्ड माई सेल्फ इन माई ब्लैंकेट। मैं मतलब बेड पे चढ़ा और अपने आप को रोल्ड माई सेल्फ इन माई ब्लैंकेट, और मैंने क्या करा कि अपने ब्लैंकेट को मोड़ दिया। फर्स्ट एक्सटिंग्विश द लाइट दैट वन स्टेडली नियर द डोर, और जो है लाइट वाइट उसके डोर के पास में आई थी। तो ये इजी स्टोरी है, आप लोग आराम से कर सकते हो। ये आपके क्वेश्चंस हैं 5, ये आप पढ़, हाँ ये आपका दे रखा है कि कीन, कीन मतलब होता है उत्सुक, और तो डल हो जाएगा इसमें 54 का डी, डल हो जाएगा। गिव सिनोनिम्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड। प्राइड, प्राइड मतलब होता है गर्व करना, तो इसका डिग्निटी हो जाएगा। और कावर्ड्स मतलब कायर होता है। हेट मतलब घृणा करना। ह्यूमर मतलब हंसी होती है, तो ये तो कुछ बनेगा नहीं। इजी सरल ही है ये स्टोरी, आप करना सरल लगे। उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं खाता है। तो नन, यहाँ भी लोग रहते हैं, मतलब नन जो होता है वो ज़्यादातर उन लोग को कहते हैं जो क्रिश्चियंस वगैरह में शायद होते हैं, और धार्मिक बातें करते हैं। मुनि, पादरी, ये सब एक सही है, लेकिन सूरवीर जो है वो योद्धा होता है, तो ये सूरवीर अलग है। अच्छा, इसमें क्या है, कंप्यूट्रॉन, इसको क्या करा है, पलट दिया गया है। देखो आप, पहला वाला गया है चौथे पे और चौथा वाला आया पहले पे, तो ऐसे ही आप इसको भी चेंज कर दीजिएगा, पलट दिया गया। एक आदमी ने एक महिला से कहा कि तुम्हारी माँ के पति की बहन मेरी बुआ है। तो अरे, तो वो अपनी ये बात किससे कह रहा है? अपनी बहन से ही कह रहा है कि तुम्हारी माँ के पति की बहन मेरी बुआ है। तो मतलब पापा की जो बहन होंगी उसकी बुआ है, तो उस लड़की की भी क्या होंगी? बुआ होंगी। दिए गए विकल्पों से संबंधित, कुत्ते से रेबीज फैलता है, और मच्छर से क्या फैलता है? मलेरिया।
भारत के उस प्रथम राज्य का नाम क्या है जिसने अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया है? तो तेलंगाना। उस ये करंट अफेयर है, तो उस समय की करंट अफेयर 2021 की या 22 में हो रहा है एग्ज़ाम, तो अपने आप अपनी हिसाब से पढ़िएगा। तेलंगाना। आरबीआई ने 22 जुलाई 2021 को किस भुगतान तंत्र को एक नए क्रेडिट कार्ड, तो ये आया था मास्टर कार्ड। और योग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से नमस्ते योग किसने शुरू करा था? तो आयुष मंत्रालय ने शुरू करा था। 18 फरवरी 2005 को शुक्रवार है, तो 18 फरवरी 2007 को कौन सा दिन होगा? तो हम लोग को क्या करेंगे, हम लोग को 18 फरवरी 2005 है, तो एक नॉर्मल ईयर है, तो एक दिन आगे आएंगे, तो शनिवार हो जाएगा। और फिर एक दिन आएगा तो फिर रविवार, रविवार इसका आंसर हो जाएगा। 64 को नंबर देखते हैं। 2021-22 के दूसरे क्वार्टर में लिए सुकन्या समृद्धि खाते की ब्याज दर क्या थी? तो 7.6 थी शायद उस समय। भारतीय सेना ने कश्मीर में अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम बॉलीवुड अभिनेत्री के नाम पर रखा गया था, तो विद्या बालन, विद्या बालन रखा गया था। वर्ष 2021 के लिए किस देश का पासपोर्ट विश्व में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की श्रेणी में रखा गया है? तो जापान। टोक्यो पैरालंपिक्स 2021 में किसको भारतीय दल के ध्वज वाहक के लिए, तो उस समय पैरालंपिक हो रहे थे, तो मरियप्पन थंगवल जो है इसको बनाया गया था। विश्व वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पे है? तो आइसलैंड सबसे ज़्यादा शीर्ष पे था। कौन सी राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण योजना को लागू किया था? तो तेलंगाना। निम्नलिखित में से किस देश को थंडर ड्रैगन कहा जाता है? तो ये था भूटान। रियाद किसकी राजधानी है? तो सऊदी अरब की है। तमिलनाडु विधानसभा 2021 का चुनाव किस राजनीतिक दल ने जीता था? तो डीएमके ने जीता था। और नेक्स्ट देखते हैं, राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? तो 6 वर्ष होता है। विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो द हेग में। विश्व प्रसिद्ध खजुराहो जो है वो कहाँ पे स्थित है? महाराष्ट्र में है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का निम्नलिखित में कौन सा राज्य सबसे छोटा है? तो सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। गोवा, हाँ गोवा ही सबसे छोटा राज्य, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सी एक हरित गैस नहीं है? तो मीथेन। मीथेन जो है वो हरित गैस नहीं है। नहीं, मीथेन नहीं, इसमें नाइट्रोजन होगा, सॉरी, नाइट्रोजन जो है इसमें हरित गैस नहीं है। अर्जुन पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? तो अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए। प्रसिद्ध नबकालावेर उत्सव के निम्नलिखित से किस राज्य से संबंधित है? तो उड़ीसा। और इधर के देखते हैं, ये आपको एक पूरा वो पैसेज दिया था, हिंदी का स्वतंत्र संग्राम मनुष्य में उत्तम और स्मरणीय विशेषताएं पैदा करता है और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, तो ये आराम से कर लेंगे, बहुत ईजी था, कुछ खास नहीं था ये। और देखते हैं, एक डीआई और आई है 91 से मानव को, ये देखिए एक डीआई और आई है, ये पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित रेखाचित्र में सीमेंट का विभिन्न वर्षों के दौरान उत्पादन मिलियन टन में दर्शाया गया है, इसका अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सीमेंट का उत्पादन 2009-10 में 42 है, फिर 44 है, फिर 58, ऐसे करके बढ़ रहा है। तो क्वेश्चन दे रखे हैं, उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष के दौरान अधिकतम वृद्धि किसमें हुई? तो आपको चारों वर्ष में देखना है कि कहाँ अधिकतम वृद्धि देखने को मिली है, आराम से हो जाएगा। प्रथम 3 वर्ष द्वारा औसत उत्पादन कितना था? तो प्रथम 3 को जोड़ लीजिए, 42, 44, 58 को, ऐसे करके एक दूसरी डीआई आ गई है, देखिए इसमें भी दे रखा है आपको। डीआई बहुत ज़्यादा पढ़ के जाइएगा आप लोग, बहुत आती हैं। पढ़ देता हूँ। दिया गया ग्राफ एक वस्तु एक्स के आयत को 2013 से 2019 के मध्य करोड़ों रुपए में दर्शाता है। कुछ चीज़ें आ रही हैं, एक्स का आयत 700 मंगाया है इन्होंने, 700 करोड़ का मंगाया है, 900 करोड़ का मंगाया है, फिर 2000 करोड़ का। सभी वर्षों के लिए बस दर एक्स के आयत की वृद्धि का औसत करोड़ में ज्ञात करना है। तो ये हम लोग को लगाना है। वृद्धि का औसत ऐसा होता है, देखो 900 में से 700 गए 200, 12 में से 900 गए 300, 12 में से 1200 गए 0, 13 में से 1200 गए 100 और 2000 में से 1300 गए। तो इन सबको जोड़ के और 6 से भाग कर दीजिए, आ जाएगा। तो फिलहाल ओवरऑल जो है
वो आपको देखिए कच्चे काम करने के लिए जगह भी दे रखी है, इतना स्पेस। ओवरऑल जो है वो आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है कि डीआई पे, मैथ में, जीएस में फोकस करना है अच्छे से। करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन आते हैं तो वो अच्छे से कर लीजिएगा, इतना टफ नहीं आता, आप अच्छे से कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।